कहते हैं भक्ति में बहुत शक्ति होती है। जो भगवान की शरण में चला जाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इसी बात से जुड़ी एक कहानी है जो कि मैं ला रही हूँ आप लोगों के लिए। रघु नाम का एक व्यक्ति जो कि एक भिखारी था, वह मंदिर के आगे भीख मांगकर ही अपना गुजारा किया करता था। बहुत ही गरीबी और भूखमरी से जूझ रहा था। रघु ने कभी भी 2 वक्त की रोटी ठीक से भी नहीं खाई थी। वह हमेशा यही सोचता था, काश भगवान मेरी सुन ले और मेरी कोई लॉटरी लग जाए जिससे कि मैं अपनी जिंदगी को सुधार लूं। रघु जगह जगह जाकर भीख मांगकर ही अपना गुजारा किया करता था। ज्यादातर वो मंदिर के आगे ही बैठकर भीख मांगा करता था। रघु एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करता था। उसका कोई भी अपना नहीं था, ना कोई परिवार था, ना ही कोई दोस्त था। उसकी जिंदगी गरीबी में ही कट रही थी। वह काफी दुखी रहता था। एक दिन रघु भगवान शिव जी के मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रहा था कि तभी उसने देखा एक बहुत लंबी गाड़ी, बहुत बड़ी गाड़ी मंदिर के आगे आकर रुकी है। उस गाड़ी को देखने के बाद रघु ने कहा, अरे बाप रे, इतनी बड़ी गाड़ी! लगता है कोई मालदार पार्टी है। उस गाड़ी से सेठ हीरालाल निकले। वह बहुत ही दयालु और धार्मिक थे। हीरालाल के साथ उनका एक पोता भी आया था। वो अपने पोते का हाथ पकड़कर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और भगवान शंकर के मंदिर चले गए। यह देखकर रघु के मन में लालच जाग उठा, तो उसने सोचा कि भीख मांगने से तो मेरा गुजारा नहीं हो रहा है, क्यों ना चोरी ही कर ली जाए। परंतु चोरी करे कैसे, क्योंकि गाड़ी के अंदर तो ड्राइवर बैठा हुआ था। उसके बाद रघु ने कुछ सोचा और सेठ हीरालाल के पीछे पीछे मंदिर की ओर चल पड़ा। उसका इरादा हीरालाल की जेब काटने का था। यह पहली बार था जब रघु मंदिर के अंदर गया था। इससे पहले रघु हमेशा मंदिर के बाहर बैठकर ही भीख मांगा करता था, परंतु कभी अंदर नहीं गया था। रघु जैसे ही मंदिर के अंदर गया तो वहां उसने देखा कि सेठ हीरालाल भगवान शिव शंकर के आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। हे शंभू, आज मेरे पोते दिनेश का रिजल्ट आना है। अगर ये अच्छे नंबरों से पास हो गया तो यह डॉक्टर बन जाएगा और मेरा सपना सच हो जाएगा। मेरा सपना सच कर दो प्रभु। अगर मेरा ये सपना पूरा हो जाता है तो मैं आज ही आपके मंदिर में नया चांदी का त्रिशूल स्थापित करूंगा। यह बात सुनकर रघु हैरान हो गया। हे, चांदी का त्रिशूल! हे भगवान, इस बढ़ऊ की मन्नत पूरी कर दो ना। यह आपको चांदी का त्रिशूल चढ़ाएगा, पर आप तो भगवान हो, आपको त्रिशूल की क्या जरूरत है? वह त्रिशूल मैं चुराऊंगा। और अगर ऐसा हो गया तो मेरी जिंदगी काफी हद तक सुधर जाएगी। भगवान शिव जी सब कुछ देख और सुन रहे थे। रघु को लगा कि वह चांदी का त्रिशूल चुराएगा और उसे बेचकर उसे खूब सारे पैसे मिल जाएंगे। पर भोलेनाथ जी भी तैयार थे। सेठ हीरालाल मंदिर में अपनी मन्नत मानकर वहां से चले गए, लेकिन रघु शाम तक उनके वापस लौटने के इंतजार में वहीं बैठा रहा। शाम से रात होने को आई। अब तो मंदिर में सिवाय रघु के कोई न बचा। वह उदास होकर जाने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि सेठ हीरालाल वहां पर लंबी सी गाड़ी में आए हुए हैं। यह देखकर वह खंबे के पीछे जा छुपा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ! कमाल हो गया प्रभु, मेरा दिनेश अव्वल आया है। अब ये डॉक्टरी की पढ़ाई करेगा और कुछ साल बाद डॉक्टर बन जाएगा। प्रभु, आपने मेरी मुराद पूरी कर दी, तो मैं आपको यह चांदी का त्रिशूल चढ़ाने आया हूँ। इसे स्वीकार करो प्रभु। हीरालाल ने पुराना त्रिशूल हटाकर भगवान शंकर की प्रतिमा के हाथों में नया त्रिशूल थमा दिया। उस चांदी के त्रिशूल को देखकर रघु की आंखें चौंधी आ गई। सेठ हीरालाल और उनका पोता दिनेश भगवान शंकर को प्रसाद चढ़ाकर वहां से चले गए। उनके जाते ही, कमाल हो गया प्रभु, कमाल हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आपने मेरे लिए उस बुढ़ऊ की मुराद पूरी कर दी। अब आप तो महाकाल हैं, आपको इस चांदी की त्रिशूल की क्या जरूरत। और ये काफी भारी भी लग रहा है, तो आप इसे पकड़े पकड़े थक भी तो जाएंगे ना। लाइए, मैं आपका काम हल्का कर देता हूँ। लालची रघु ने भगवान शंकर के हाथों से वह चांदी का त्रिशूल हटाकर पुराना त्रिशूल रख दिया। उसने फौरन एक कपड़े से चांदी के त्रिशूल को लपेटा और उसे अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले आया। उसने दरवाजा बंद किया और उस त्रिशूल को कपड़े से निकालकर काफी समय तक देखता रहा। फिर चैन की नींद सो गया। फिर उसने सपने में देखा कि उसने वह त्रिशूल एक सुनार को बहुत अच्छे दामों में बेच दिया और उसके बदले उसे खूब सारे पैसे भी मिल गए हैं। वह सोते सोते ही मुस्कुराने लगा। उसके सोते ही शंभु भगवान ने अपनी लीला दिखाई और वह त्रिशूल अपने आप हवा में उड़ने लगा और वापस से उसी मंदिर में जा पहुंचा जहां से रघु ने उसे चुराया था। फिर अगली सुबह, अरे सारा मैं तो साहब बन ही गया। अरे अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कहाँ है मेरी लॉटरी, कहाँ है मेरा त्रिशूल। त्रिशूल कहाँ गया? अरे मैंने यही तो रखा था, कहाँ गया? रघु पागलों की तरह उस त्रिशूल को ढूंढने लगा। उसने अपनी झोपड़ी का एक एक कोना छान मारा पर उसे वह त्रिशूल कहीं नहीं मिला। अरे भिखारी के घर चोरी, अरे कौन ले गया मेरा त्रिशूल? रघु ने देखा कि उसका दरवाजा अंदर से अभी भी बंद है। वह इस बात से हैरान था कि दरवाजा अंदर से बंद होने के बावजूद त्रिशूल चोरी कैसे हो सकता है। उसे लगा कहीं उसने सपने में तो ये सब नहीं देख लिया। तो रघु ने रात होने का इंतजार किया और वह रात होते ही फिर से उसी शिव मंदिर में चला गया। अरे त्रिशूल तो यही है, लगता है मैंने सपने में ही त्रिशूल चुरा लिया था। अब मैं सच में इसको चुराऊंगा और अपने घर लेके जाऊंगा। रात के अंधेरे में रघु ने फिर से त्रिशूल चुराया और अपने घर ले गया। दरवाजे को अच्छे से बंद किया और त्रिशूल को अपनी बाहों में लेकर सो गया। कुछ समय बाद भोलेनाथ जी मुस्कुराए और उस चांदी के त्रिशूल के बदले एक लकड़ी रख दी। फिर अगली सुबह, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन मेरा त्रिशूल ले गया और मेरे हाथ में ये लकड़ी थमा गया? त्रिशूल अपने आप मंदिर पहुंच गया था। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन मंदिर से त्रिशूल चुराते हुए रघु ने कहा, आज देखता हूँ इसे कौन मेरे से चुरा के लेके जाता है। मैं सारी रात नहीं सोऊंगा और पता लगा कर रहूंगा कौन मेरे घर से रोज त्रिशूल चोरी करके यहाँ पे रख जाता है। रघु घर पहुंचा और अपनी खटिया पर बैठ गया। वह काफी समय तक जागता रहा और लगातार त्रिशूल को देखता रहा। तभी अचानक से वह त्रिशूल चमकने लगा और हवा में उड़ने लगा। है? अरे ये किस चमत्कार है? यह त्रिशूल अरे अपने आप हवा में कैसे उड़ रहा है? अरे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। रघु ने उस उड़ते हुए त्रिशूल को पकड़ लिया, लेकिन तभी त्रिशूल ने रघु की जोर से पिटाई करनी शुरू करी। रघु त्रिशूल से बचने के लिए यहाँ से वहां भागा, लेकिन त्रिशूल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। थक हार कर और बार बार मार खाने के बाद रघु रोने लगा। हे शंभू, ये कैसी लीला है आपकी? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इतना तो आज तक पुलिस ने भी नहीं मारा मुझे क्षमा कर दो प्रभु। रघु ने उस जादुई त्रिशूल के सामने हाथ जोड़ लिए। तभी त्रिशूल से आवाज आई, रघु, बाकी सभी की तरह तुम भी मेरे बच्चे हो, और जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो माँ बाप ऐसे ही उन्हें सुधारते हैं। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर क्षमा कर सकता हूँ। हाँ प्रभु, बताइए ना। मैं प्रायश्चित करूंगा प्रभु।
और आगे से कभी भी मैं कहीं भी चोरी नहीं करूंगा। सिर्फ इतना कहने से कुछ नहीं होगा। तुम सबसे पहले सुबह ये त्रिशूल जाकर सेठ हीरालाल को वापस करोगे और उनसे माफी मांगो। जैसा भी आप कहें प्रभु, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। रामू की अच्छी खासी धुलाई हुई थी। तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिल गई रघु। अब जाओ, जाकर मेहनत करो और ईमानदारी का पैसा कमाओ। पर मुझ जैसे भिखारी को और चोर को कौन काम देगा? अब मैं कहाँ जाऊंगा? क्या करूंगा मैं? शंभू की लीला बड़ी निराली है। मैं उनके लिए अपने गांव में एक विशाल मंदिर बनवा रहा हूँ। और देखो, कल रात ही भगवान शंकर मेरे सपने में आए थे। उन्होंने मुझे वो सब बताया जो तुम्हारे साथ हुआ था, और साथ ही उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। जाओ, तुम उस मंदिर की देखभाल करो। मैं हर महीने तुम्हें पैसे भिजवाता रहूंगा। तुम सारा दिन भगवान की सेवा करना और मंदिर की साफ सफाई करना। रघु उसी समय गांव चला गया और भोले शंकर की भक्ति में लीन हो गया। और हाँ, वह चांदी का त्रिशूल आज भी उसी मंदिर में मौजूद है जो रघु ने चुराया था। और उसी त्रिशूल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो बोलो जय भोलेनाथ की। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से, यानी कि डम्बो टीवी की तरफ से शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा हम सब पे बनी रहे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें न्यू स्टोरी के लिए।